बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है, जो ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप इंग्लिश लर्न करना जो है ना जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले आते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर इंग्लिश की बात करें तो जो अल्फ़ाबेट हैं, कोई भी ज़बान सीखने के लिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश को सीखने के लिए जो अल्फ़ाबेट हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हरूफ तहज्जी, ये हमें पता होना चाहिए कि ये कितने हैं। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। इसमें कितने लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं? 26 अल्फ़ाबेट हरूफ तहज्जी, और इसमें कितने लेटर्स हैं? 26। क्लियर है ये बात? अब हम बात करेंगे कि ए से लेकर जी तक इसमें दो किस्म के लेटर्स हैं। कितने किस्म के लेटर्स हैं? दो। वन हम वोवल कहेंगे जिनको, और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो वोवल कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21, जो कि बी, सी, डी, एफ से लेकर एक्स, वाई एंड जी तक है। क्लियर है बात? वोवल कितने हैं? 5। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। याद रहेगी बात। साउंड अलग चीज़ है। अगर मैं साउंड की बात करूं तो वो लेक्चर जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लिहाजा मैं एक स्टेप के तहत आता हूं। बाद में जब हमारा इन पर ग्रिप हो जाएगा तो मैं साउंड की अलग बात करूंगी। गुड। तो अगर हमने लेटर्स की बात कर दी तो अब मैं आगे स्टेप लेता हूं वर्ड के लिए। हमने लेटर्स की बात की, अभी मैं बात करूंगा वर्ड्स, बल्कि सिंपल वर्ड लिखता हूँ, सिंगुलर जी। तो लेटर्स के बाद आता है वर्ड। अगर हम ये जो लेटर्स हैं, अगर उनमें से कुछ लेटर लेके उनको जोड़ दें, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कर दें, टुगेदर कर दें, ज्वाइन कर दें, और वो हमें कोई ना कोई सेंस दे, हमें मीनिंगफुल एक हमारे पास चीज़ सामने आए, तो वो उसको हम वर्ड कहेंगे, उसको हम लफ्ज़ कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से चलो सी उठाता हूँ, सी। यहाँ से मैंने ए उठा लिया, ए। और फिर यहाँ से मैं टी उठाता हूँ, तो ये क्या बन गया? केट। क्या बन गया? केट, जो कि जो पेट एनिमल है बिल्ली, उसका जो है ना नाम है, तो ये वर्ड कहलाएगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ से कोई पी उठाता हूँ, ई उठाता हूँ और एन जोड़ दिया हमने, तो ये बन गया पेन, लिखने वाला कलम। लेकिन अगर मैं इसी के जो ये लेटर्स हैं पी, ई एंड एन, अगर मैं इनकी तरतीब गलत करके जोड़ दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई पी एन कर दूँ, तो ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये हमें मीनिंग नहीं देता, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये फिर वर्ड नहीं होगा। वर्ड केट है, वर्ड पेन है, लेकिन वर्ड ई पी एन नहीं है। क्लियर है बात? ओके। तो इसकी तारीफ़ क्या है? तारीफ़ में लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करें, तारीफ़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? कम्बिनेशन ऑफ letters that gives a sense. Combination of letters that gives a sense, that gives you a sense, ठीक है। तो ये होगा वर्ड।
उसके बाद वर्ड के बाद हमारे पास क्या आएगा? सेंटेंस नहीं, सेंटेंस का बहुत ही बाद में नंबर है। अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल कॉलेजेस में यही सिखाया जाता है कि लेटर्स के मिलाने से वर्ड और वर्ड्स के मिलाने से हमें सेंटेंस मिलता है। नो, वर्ड के बाद हमारे पास आता है फ्रेज। ये अभी से सीख जाए तो बेहतर है। तो फ्रेज क्या होता है? पहले मैं आसान उर्दू ज़बान में कि अगर अल्फाज को ऐसे जोड़ा जाए जो कुछ समझ दे लेकिन मुकम्मल मफ़हूम समझ में ना आए, मुकम्मल मफ़हूम समझ में ना आए, आपको बात की पूरी समझ ना आए, तो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की बजाय कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो मैं combination of words that make sense but not complete sense। क्लियर है बात? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि समझ दे, कुछ सेंस दे लेकिन कंप्लीट ना दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज। एग्जांपल क्या है? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, क्लियर? ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर, द ब्लू जैकेट, तो फिर भी ये ठीक होगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा हो गया फ्रेज। नेक्स्ट आते हैं। तो अब मैं फ्रेज के बाद मूव करूंगा क्लास की तरफ। जी हाँ, क्लास की तरफ। अब आप लोग कहेंगे कि फ्रेज के बाद तो सेंटेंस का होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड्स को ऐसे जोड़ा जाए जो मुकम्मल सेंस है तो वो तो सेंटेंस होगा। लेकिन इससे पहले भी एक सेकंड लास्ट स्टेज है, वो है क्लॉज। तो देखिए, क्लॉज जो है ना, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही होता है, लेकिन मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। यहीं पर एक पॉइंट मैं बताता हूँ, जो हायर लेवल हैं, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनका जुमला गलत हो जाता है। वो यही होता है कि क्लॉज को वो सेंटेंस समझकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, जो कि जुमला गलत हो जाता है। क्लियर है बात? तो क्लॉज पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि व्हेन द इवनिंग केम they rested। जी हाँ, when the evening came they rested। ये जो when the evening came है, ये है एक्चुअली क्लास। इसके बाद मैंने फुल स्टॉप अगर लगा दिया तो ये देखो मैं उर्दू में क्या कहता हूँ, जब शाम हुई। तो जब शाम हुई तो अभी लिसनर, सुनने वाले ऑडियंस आगे मेरी बात को सुनेंगे, तो क्या हुआ? ठीक है, तो when the evening came they rested। एक्चुअली जो मेन जुमला है वो ये है, they rested। अब उसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ तो उसमें फिर वो कॉमा नहीं आएगा। वो क्या है? अगर मैं जो इंडिपेंडेंट क्लास है, ये जो the rested है, इसको मैं शुरू में लिखता हूँ, they rested when the evening came, तो ये अब सेंटेंस कंप्लीट है। दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। आई समझ में बात? तो ये होता है क्लॉज। ये क्लास है जिसमें से ये इसके लगाने से जुमला जो है ना वो डिपेंडेंट क्लास में तब्दील हो जाता है। अब क्लास के बाद हमारे पास फाइनली सेंटेंस आ जाता है। तो सेंटेंस अगर वर्ड्स को इस तरीके से कंबाइन किया जाए कि मुकम्मल समझ आ जाए, ठीक है,
तो वो हमारे पास सेंटेंस होगा। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, combination of words that makes complete sense। ठीक है, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक मुकम्मल जुमला है, एक मुकम्मल सेंस दे रहा है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। और याद रखें कि सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। अगर फुल स्टॉप भी नहीं हुआ तो वो जुमले की एक गलती समझी जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। स्टे टच विद मी। अल्लाह हाफिज़।